दुनिया में 8 ऐसे देश हैं जहां मुस्लिम आबादी तो है लेकिन एक भी मस्जिद नहीं। इनमें से कई देशों में मुस्लिम ठीक ठाक संख्या में रहते हैं, इसके बाद भी उन्हें वहां मस्जिद बनाने की अनुमति नहीं है। ऐसा क्यों है? कौन है वो 8 देश? जानते हैं इस बारे में। मोनाको यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा देश है मोनाको, जो टैक्स फ्री कंट्री होने के साथ अपनी शानदार जीवन शैली और कैसीनो के लिए प्रसिद्ध है। फ्रांस और इटली के बीच स्थित मोनाको दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। यहाँ दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति है। यहाँ यूं तो सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन केवल चर्च है और कोई दूसरे धर्म स्थल नहीं। यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, कुछ शोहरतमंद और दौलतमंद भी। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, ना ही बनने के कोई आसार है। वेटिकन सिटी वेटिकन शहर यूरोप महाद्वीप में स्थित ऐसा देश है जो पृथ्वी का सबसे छोटा देश है। इसका क्षेत्रफल केवल 44 हेक्टेयर है। यह इटली के नगर रोम के भीतर स्थित है। ईसाई धर्म के प्रमुख संप्रदाय रोमन कैथोलिक चर्च का यही केंद्र है। यहीं इसके सर्वोच्च पंथ गुरु पोप का निवास है। यहीं से वो दुनिया भर के कैथोलिक चर्चों का नियंत्रण रखते हैं और उनके लिए नीतियां बनाते हैं। वेटिकन सिटी के राजनयिक संबंध दुनिया के सभी देशों से हैं। वेटिकन सिटी में न तो किसी दूसरे धर्म के लोग रह सकते हैं और न ही कोई धार्मिक स्थान बना सकते हैं। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है। देश में रहने वाली करीब 35 लाख की आबादी में 11 लाख लोग राजधानी मोंटेविडियो और उसके महानगरीय क्षेत्र में रहते हैं। देश की 88 से 94% आबादी यूरोपीय लोगों या मिश्रित वर्ण के लोगों की है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे में राजनीति को पूरी तरह धर्म से अलग रखा जाता है। यहाँ कई धर्मों के लोग रहते हैं, जिसमें हिंदू और मुस्लिम भी है। यहाँ 1000 के आसपास लोग मुस्लिम रहते हैं, जो ब्राजीली सीमा के करीब शहर चुए में रहते हैं। कुछ मुस्लिम रिवेरा, एर्टिगस और मोंटेविडियो में रहते हैं। मोंटेविडियो में 3 इस्लामिक सेंटर है, कोई मस्जिद नहीं। मुस्लिम इन्हीं केंद्रों में इबादत करते हैं। साओ टॉम एंड प्रिंसिपी मध्य अफ्रीका का एक बहुत छोटा गणतांत्रिक देश है। यहाँ पुर्तगाली बोली जाती है। यहाँ मुस्लिम रहते हैं, लेकिन बहुत कम संख्या में। ईसाई बहुतायत में है। ये कभी पुर्तगाल का गुलाम देश था। 1970 से पहले तो यहाँ मुस्लिम भी नहीं थे। बाद में मुस्लिम शरणार्थी यहाँ आकर बसने लगे, जो पड़ोसी देश नाइजीरिया और कैमरून से आए। तब भी यहाँ उनकी आबादी 1000 से कम है। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। मुस्लिम खुले में कहीं भी नमाज अदा करते हैं। इस्तोनिया में मुस्लिम आबादी बहुत कम है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार वहाँ तब 1508 मुस्लिम रहते थे, यानी वहाँ की आबादी का केवल 0.14% हिस्सा। हालांकि निश्चित तौर पर अब तक इसमें बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन अब ये संख्या बहुत कम है। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है। अलबत्ता एक इस्लामिक कल्चर सेंटर जरूर है, जहाँ आमतौर पर मुस्लिम नमाज के लिए इकट्ठा होते हैं। यहाँ आमतौर पर सुन्नी तातार और शिया अजेरी मुस्लिम रहते हैं, जो कभी रूसी सेना में नौकरी किया करते थे। स्लोवाकिया में 2010 में यहाँ मुस्लिमों की आबादी 5000 के आसपास थी। वह देश की कुल आबादी का 0.1% थे। यहाँ जो मुस्लिम 17वीं सदी के आसपास आए, वो तुर्क और उडगर थे, जो स्लोवाकिया के मध्य और दक्षिण हिस्से में बस गए। कभी ये देश यूगोस्लाविया कहलाता था। उसके बाद ये जब टूटा तो स्लोवाकिया अलग देश बन गया। यूगोस्लाविया टूटने से बने अन्य देशों में बोस्निया और अल्बानिया से भी तमाम मुस्लिम यहाँ शरणार्थी के रूप में पहुंचे। यहाँ की राजधानी ब्रातिस्लावा है। यहाँ एशियाई मुल्कों से आए अन्य मुस्लिम भी रहते हैं। यहाँ कोई मस्जिद नहीं है, इसे लेकर विवाद भी होता रहा है। वर्ष 2000 में स्लोवाकिया की राजधानी में इस्लामिक सेंटर बनाने पर बहुत विवाद हुआ। सान मैरिनो दुनिया का 5वां छोटा देश है। ये इटली के करीब दक्षिणी यूरोप में है। ये केवल 61 वर्ग किलोमीटर में बसा है और आबादी है महज 33,562। यहाँ की 95% आबादी कैथोलिक ईसाइयों की है। यहाँ यहूदी भी रहते हैं। यहाँ एक भी मुस्लिम नहीं है, लिहाजा मस्जिद होने का तो सवाल ही नहीं होता। भूटान में कुल मुसलमानों की संख्या 5000 से 7000 के आसपास है। लंबे समय से वो वहाँ पर मस्जिद बनाने की मांग करते रहे, लेकिन आधिकारिक तौर पर वहाँ कोई मस्जिद नहीं है, न सरकार ने इसकी अनुमति दी है। इसी तरह से ईसाई धर्म भी वहाँ लंबे समय से है, लेकिन भूटान सरकार ने उन्हें कभी भी चर्च बनाने की अनुमति नहीं दी। तो बस यहीं तक था आज का वीडियो।
मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बी सेफ। जय हिंद, धन्यवाद।